हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जो हमने कंप्लीट हरियाणा जीके सीरीज स्टार्ट की थी उसी की मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पे हम आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट हरियाणा जीके कवर करा रहे हैं, जिसमें आपके कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे जो अब तक आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। ये आपकी क्लास 3rd होने वाली है। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक्स पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो डाल दिए हैं। इसमें जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हरियाणा का परिचय एवं भौगोलिक क्षेत्र। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको कोशिश करूंगी कंप्लीट कवर कराने की। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है आने वाली वीडियोज आपको मिल जाए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पलवल जिला किस मंडल में आता है। ऑप्शन है आपके हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका फरीदाबाद। ठीक है, आपका पलवल जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है, फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। हरियाणा में आपके कितने जिले हैं। टोटल जो आपके जिले हैं हरियाणा के अंदर वो 22 जिले हैं। ठीक है, ये 22 जिले आपके 6 मंडल्स के अंतर्गत आते हैं। कितने मंडल्स के अंतर्गत आते हैं, 6 मंडल्स के अंतर्गत। और जो आपके 6 मंडल हैं कौन कौन से हो जाएंगे, आप नोट कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से निकल के सामने आएंगे। जो आपके 6 मंडल हैं, आपका फर्स्ट जो मंडल रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम रहेगा। अंबाला, अंबाला, रोहतक, रोहतक, करनाल और आपका फरीदाबाद। ठीक है, ये आपके 6 मंडल रहेंगे, ये आपको याद रखना है। गुरुग्राम के जो अंतर्गत जो जिले आते हैं, खुद गुरुग्राम रहेगा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना है पलवल जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो पलवल जिला आपके फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार पूछ लिया जाएगा कि गुरुग्राम के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, ऑप्शन में होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो गुरुग्राम के जो आपके जिले आते हैं। ठीक है, गुरुग्राम रहेगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये आपके आते हैं। और हिसार, हिसार के अंतर्गत जो जिले आपके आते हैं, हिसार रहता है फरीदाबाद, जींद, सिरसा। ठीक है, और जो आपका रहता है फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंतर्गत आपका एक तो हो गया खुद फरीदाबाद, पलवल, ठीक है, मेवात, नूह, ये भी आपका जो है फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। और करनाल जो आपका मंडल है, करनाल के अंतर्गत आपका पानीपत, कैथल आता है। ठीक है, करनाल के साथ। और आपका रोहतक, रोहतक जो मंडल है इसमें जो आपका आता है सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। ठीक है, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी और खुद रोहतक, इसको भी काउंट करेंगे तो ये आपके जो रोहतक के अंदर जो मंडल आते हैं वो कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे ये आपके कंप्लीट हो गए। और बचा अंबाला, अंबाला के अंदर कितने आपके जिले आते हैं, खुद अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और आपका यमुनानगर। इस तरह से आप सारे जिलों को काउंट करोगे तो आपके कितने जिले बनेंगे, 22 जिले बनेंगे, जो कितने मंडल्स के अंतर्गत आते हैं, 6 मंडल्स के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि वो कौन सा मंडल है हरियाणा का, वो कौन सा जिला, कौन सा मंडल है जिसके अंतर्गत ज्यादा जिले आते हैं, तो रोहतक हो जाएगा। ठीक है, रोहतक जो मंडल है उसमें आपके सबसे ज्यादा जिले आते हैं। ठीक है, जैसे कि रोहतक, खुद, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, तो इसके अंतर्गत जो आपके आते हैं 5 जिले हो जाते हैं, जो कि जो आपका सबसे बड़ा मंडल रहेगा। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इस तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीसवार संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है, अंबाला, पानीपत, हिसार, रोहतक। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सीसवार संस्कृत से संबंधित जिला पूछा है, कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका हिसार। ठीक है, सीसवार हिसार से में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है, नारनौल, सिरसा, थानेसर, कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका थानेसर। ठीक है, राजा हर्ष का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र शहर में स्थित है, याद रखना है ये क्वेश्चन आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गरोड़ा नगर किस जिले में स्थित है, करनाल, कैथल, पानीपत, जींद। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। गरोड़ा नगर किस जिले में स्थित है, तो जो गरोड़ा नगर आपका रहेगा वो करनाल जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखना आपको करनाल जिला। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, करनाल जिले में आपका गरोड़ा नगर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 44, ये भी आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का पुलिस रेंज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अंबाला, रोहतक, हिसार, यह सभी। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा इन क्वेश्चंस का। तो देखिए हरियाणा राज्य में कुल 6 मंडल हैं, ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कौन कौन से वो 6 मंडल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, आप उंगलियों पे इनको याद रख सकते हो। इनमें से सबसे बड़ा मंडल कौन सा बताया था मैंने, रोहतक बताया था, जिसमें सबसे ज्यादा जिले थे। कितने जिले थे काउंट किए थे हमने, 5 जिले थे। ठीक है, लेकिन
परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मंडल होता है वो हिसार होता है। ठीक है, वैसे तो देखें जिले के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा कौन सा मंडल हो जाएगा, रोहतक है। ठीक है, जिसमें 5 जिले आते हैं। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका मंडल होता है बड़ा, वो आपका कौन सा है, हिसार है, जिसमें 4 जिले आते हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि में वो बड़ा है। हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी, कहाँ पे है, एक तो गुरुग्राम में है, पंचकुला और फरीदाबाद में है। और 5 कितनी है, पुलिस रेंज है। 5 कौन कौन से जिले में है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, दक्षिण रेंज। ठीक है, जो आपकी रेवाड़ी के रेंज के अंतर्गत आती है। तो आपको याद रखनी है हरियाणा में। ठीक है, आपकी 3 तो क्या हो जाएंगी, पुलिस कमिश्नरी हो जाएंगी, और 5 पुलिस रेंज हो जाएंगी। ठीक है, कमिश्नरी है गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, और पुलिस रेंज कहाँ कहाँ पर है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और क्या है, एक रेवाड़ी है। ठीक है, जो कि दक्षिण रेंज में आती है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य की पुलिस रेंज है। तो अंबाला भी है, अभी भी मैंने बताया 5 पुलिस रेंज है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और आपका रेवाड़ी। ठीक है, तो अंबाला भी है, रोहतक भी है, हिसार भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और आपका रेवाड़ी, ये 5 पुलिस रेंज है जो कि आपके हरियाणा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है, कैथल में, हिसार में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है, ये हो जाएगा आपका पंचकुला। ठीक है, पंचकुला में आता है। हरियाणा में कुल 72 उपमंडल हैं। कितने हैं, 72 उपमंडल हैं। ठीक है, कालका उपमंडल पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। और हरियाणा में मंडल कितने हैं, 6 मंडल हैं। ठीक है, उपमंडल भी आपको पता होने चाहिए कितने हैं, 72 उपमंडल है, और मंडल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और जो आपका कालका उपमंडल है वो कहाँ, किस जिले के अंतर्गत आता है, पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंजाब। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है, सिरसा, झज्जर, करनाल, रेवाड़ी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका सिरसा। ठीक है, सिरसा रहेगा। आपको याद रखना है हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है, और इसका जो घनत्व है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में कितने जिले हैं। ठीक है, जिले हरियाणा में कितने जिले हैं, सभी को पता होगा 22 जिले हैं। कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। और जो दादरी है आपका 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर सबसे नया जिला है। ठीक है, जो कि कब बना था, 1 दिसंबर 2016 में। और उसको ही मिला के हरियाणा में कितने जिले बने, 22 जिले बने। ठीक है, किससे अलग हुआ था, चरखी दादरी, ये भी याद रख लेना। ठीक है, आपके भिवानी जिले से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी। तो हरियाणा की जो राजभाषा रहेगी वो हिंदी रहेगी। ठीक है, हरियाणा की राजभाषा हिंदी है, और हिंदी 2010 तक हरियाणा की आधिकारिक जो थी भाषा थी, ये भी आपको याद रखना है, आधिकारिक भाषा थी। सबसे ज़्यादा जो है हिंदी बोली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, भिवानी। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है, तो बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के भिवानी जिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिवानी जिले को कहा जाता है। हरियाणा के भिवानी जिले को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, मेवात, पलवल, पंचकुला, कैथल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पलवल रहेगा। ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जो गठित जिला रहेगा वो पलवल रहेगा। आपको याद रखना है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था। और जब ये अलग राज्य बना था, जब हरियाणा में केवल 7 जिले थे। कितने जिले थे, 7 जिले थे, 7 जिले थे। अब वो 7 जिले कौन कौन से थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए कितने जिले थे जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। डेट आपको पता होनी चाहिए कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। जब अलग हुआ था कितने जिले थे, 7 जिले थे। ठीक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़। ठीक है, और करनाल, तभी आपके कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और जो सबसे नए जिले हैं, मेवात है। मेवात के बाद आपका पलवल रहेगा। ठीक है, 2008 में बना, और फिर उसके बाद 2016 में कौन सा बना, चरखी दादरी बना। यहाँ पे चरखी दादरी नहीं है, पलवल है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो पलवल रहेगा। ठीक है, और आपको याद रखना है। और वर्तमान में टोटल आपके कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, ये आप याद रखना है। ठीक है, और पलवल आपका कब बना था, पलवल बना था आपका 15 अगस्त 2008 को, और चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है, और मेवात बना था, सबसे पहले मेवात बना था 4 अप्रैल 2005 को। उसके बाद फिर पलवल, और फिर आपका चरखी दादरी। तो ये आप डेट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले हैं? ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। जिसने भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, ठीक है, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे देगा। तो कमेंट करके सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 के अनुसार क्षेत्रफल छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनो। बताइए सही अनुक्रम क्या रहेगा? तो फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया है कुरुक्षेत्र, पानीपत, फिर सोनीपत, पंचकुला, फिर उसके बाद दिया है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, फिर दिया है पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, फिर दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही अनुक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पे जो सही अनुक्रम रहेगा वो पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र और आपका सोनीपत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा की निम्नलिखित सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं सिवाय एक। ठीक है, तो इनमें से बतानी है आपको कि इनमें से जो 3 रहेंगी उनकी जो सीमाएं हैं किससे लगती हैं? उत्तर प्रदेश से लगती हैं, यूपी से लगती हैं, एक की नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, हरियाणा के 7 जिले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं। ठीक है, मतलब हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश यूपी के 5 जिलों को टच करते हैं। देखिए हरियाणा के 7 जिले हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं। हरियाणा के 7 जिले और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को छूते हैं? 5 जिलों के। एक तो है यमुनानगर, एक करनाल, एक पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। आप याद रख सकते हो उनको। यमुनानगर छूता है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद और आपका पलवल। नुहू पंचकुला आपका नहीं छूता है, क्योंकि यहाँ पे देखो यमुनानगर भी दे दिया है, करनाल भी और पानीपत भी। ठीक है, और कौन सा छूता है? सोनीपत, पलवल। ठीक है, तो यहाँ पे पंचकुला दिया है, पंचकुला आपका जो है नहीं छूता है उत्तर प्रदेश की सीमा को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका पंचकुला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हर एक टॉपिक के मैं आपको कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल सकती है मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपकी हरियाणा जीके एक प्रकार से आपकी कंप्लीट क्विक रिवीजन आपका हरियाणा जीके का हो जाएगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी इन क्वेश्चन से। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।